आप क्लास 11th 12th के ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हैं और पता नहीं कि आगे क्या करना है, या क्लास 10th में हैं और ये सोच रहे हैं कि आर्ट्स लें या ना लें, ये वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आपके माँ बाप, आपके टीचर्स, आपके बड़े भैया या बहन आपको ह्यूमैनिटीज के बारे में जो भी बोल रहे हैं गलत तो नहीं है, मिसलीडिंग है। क्यों? क्योंकि उनके टाइम का ह्यूमैनिटीज वाला पाथ और करियर बदल चुका है। वो अब वो नहीं रहा जो उनके जमाने में था। एंड अगर आप उनके हिसाब से अपना ह्यूमैनिटीज का करियर प्लान करेंगे, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आप गलत पाथ चूज करेंगे। क्योंकि एक चीज से शायद आप वाकिफ नहीं है, ह्यूमैनिटीज फील्ड में द करियर स्प्रेड क्या होता है? जो ऑलमोस्ट एवरेज लोएस्ट सैलरी और एवरेज हाईएस्ट सैलरी, इसके बीच का अंतर, दैट इज द मैक्सिमम when it comes to humanities। एक लॉयर 3 लाख रुपए साल के कमा सकता है, 10 करोड़ रुपए साल के कमा सकता है। एक जर्नलिस्ट 4 लाख रुपए कमा सकता है, 5 करोड़ रुपए कमा सकता है। एक साइकोलॉजिस्ट 3 लाख रुपए कमा सकता है, 50 लाख रुपए कमा सकता है। एक यूएक्स डिजाइनर 6 लाख कमा सकता है, 1.5 करोड़ कमा सकता है। सेम डिग्री, सेम ग्रेजुएटिंग ईयर, सेम एज। अंतर उनकी डिग्री या स्ट्रीम का नहीं था, इट वॉज कि उस स्ट्रीम या डिग्री के ऊपर उन्होंने क्या ऐड कर दिया। शुरू करते हैं सबसे पहले लॉ के साथ। आप देते हैं CLAT जो कि है एप्टीट्यूड टेस्ट लॉ का। आप घुसते हैं एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में। उसके बाद घुसते हैं आप एक टॉप टियर कॉर्पोरेट लॉ फर्म में। इस पाथ से क्या मिलता है? एवरेज फ्रेशर सैलरी 20 से 22 लाख रुपए साल। खेतान एंड कंपनी, अमरचंद मंगलदास, SNR एसोसिएट्स, AZB पार्टनर्स, ट्राइलीगल, जेसागर एसोसिएट्स, इंडस लॉ, दीज आर रियली हाई प्रोफाइल लॉ फर्म्स एंड दे पे टॉप सैलरीज। मतलब एक 22 साल का लॉ ग्रेजुएट, लेट्स से वर्किंग एट खेतान व्हिच इज अ टॉप लॉ फर्म, इज अर्निंग जस्ट एज मच एज से IIM CAL MBA ग्रेजुएट। लेकिन इस फनल में घुसना आसान नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया बोलता है करीब 70,000 लॉ ग्रेजुएट हर साल निकलते हैं। इन टॉप फर्म्स में से 200-300 मैक्सिमम लोग रिक्रूट होते हैं। हायरिंग भी टॉप NLUs या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ही होती है। तो अगर इस पाथ पे जाना है तो CLAT क्लियर करना है और टॉप NLU में घुसना है। लेकिन कॉर्पोरेट लॉ के अलावा भी और बहुत सारी शाखाएं हैं। M&A, प्राइवेट इक्विटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डिजिटल एंड टेक, ESG एंड क्लाइमेट लॉ, कॉम्पिटिशन एंड एंटी ट्रस्ट, व्हाइट कॉलर इन्वेस्टिगेशंस, एंड ऑफ कोर्स अगर आप लॉयर नहीं बनना चाहते तो जुडिशरी तो हमेशा है ही। आप LLB के बाद स्टेट जुडिशियल एग्जाम्स दे सकते हैं और एक सरकारी नौकरी के पाथ पे जा सकते हैं। नेक्स्ट कवर करते हैं ह्यूमैनिटीज का फेवरेट पाथ, UPSC सिविल सर्विसेज। सिलेक्शन रेशियो ऑफ कोर्स काफी इंटेंस है। 1000 लोगों में से एक इंसान का सिलेक्शन होता है। बट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूजुअली टॉप 10 रैंक्स, इनफैक्ट most लोगों में one of the optionals that they have is a humanities subject regardless of their undergrad। किसी ने इंजीनियरिंग करी हुई है, किसी ने CA किया हुआ है, लेकिन वो एक ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं। फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। डेटा देखते हैं, 84.1% ऑफ सिलेक्शंस हैड एटलीस्ट वन ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल्स। पॉलिटिकल साइंस नंबर 1 ऑप्शन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलोसफी, ये नेक्स्ट 5। अब मैं UPSC के पाथ वगैरह में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि वो तो बहुत ही क्लियर है, लेकिन एक nuance, IAS of course is one path, IFS which is the Indian Foreign Services is another really attractive path क्योंकि वहां आपको इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट मिलती है, आप अर्न करते हैं डॉलर्स में, you also will earn that tax free and exposure अलग लेवल का मिलता है। तो I know of people in our society right now, somebody who's just cleared recently and she is going for IFS and I think it's a really wise choice to do because you, as I said, get a very different level of exposure while working in the Indian ब्यूरोक्रेसी। जर्नलिज्म एंड मीडिया के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत टाइम से एक हॉट फेवरेट रहा है फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स। सबसे पहले टॉप कॉलेजेस कौन से हैं हमारे टाइम पे, एंड शायद अभी भी IIMC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन दिल्ली में, देयर इज सिम्बायोसिस इन पुणे, देयर इज एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म इन चेन्नई, सेंट जेवियर्स है मुंबई में, माइका अहमदाबाद। लेकिन जर्नलिज्म ना धीरे धीरे ऑलमोस्ट कंटेंट क्रिएशन जैसा होता जा रहा है। दैट द टॉप जर्नलिस्ट अट्रैक्ट disproportionately high visibility and income। और फिर एक बहुत लंबी लॉन्ग टेल है जहां लोग ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब इतना बुरा भी नहीं है लेकिन इतना कमाल का भी नहीं है। डिजिटल मीडिया की वजह से बहुत डिस्ट्रप्शन आई है। पहले तो एक ट्रेडिशनल मीडिया था, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो। अब सडनली देयर आर ऑनलाइन पब्लिकेशंस, देयर इज अ कंप्लीटली न्यू वेव ऑफ देम, सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल्स भी आ चुके हैं वगैरह। दे टेंड टू पे बेटर बट दे आर आल्सो नॉट एज स्टेबल क्योंकि बहुत सारे शटडाउन हो जाते हैं, बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे एक्वायर हो जाते हैं। एंड जर्नलिज्म के लिए यूजुअली द ऑब्जेक्टिविटी, द इंडिपेंडेंस
of that body is the most important thing. तो जैसे वो lose अगर हो जाए, then it may not even make sense to be a journalist anymore, at least not in that outfit. इसी दिशा में मैं content creation को भी थोड़ा बहुत add करूंगा, because personal brands has become like a completely different phenomenon. And it's not just content creation from a भाई नाच गाना या comedy वगैरह. Content creation from a journalistic point of view, a media point of view. A good example that comes to my mind is मेरे कॉलेज के दिनों में, हिंदू कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी, हमारे डिबेटिंग सोसाइटी का जो president था, his name was Akash Banerjee. Today, he's also one of, in my opinion, the best journalists that this country has. But he doesn't work for a news outfit. He works independently. उसके चैनल का नाम देशभक्त है. And it's remarkable that he's built this identity driven by the fact कि एक जरिया है. 20 years back, there was no outlet, even if you were the best thing ever, for you to have an independent voice. But now, people like Akash and several others have an independent voice. और वो उस voice को जिस दिशा में use करना चाहें, जिस reason के लिए use करना चाहें, कर सकते हैं. And it's incredible that you have this line as a career as well, now open for all of you. Next, psychology. Psychology, as more and more mental health has become part of mainstream conversation, psychologists have now come to the forefront. And इस देश में साइकोलॉजिस्ट की कमी है, क्योंकि हमारे पास उतने साइकोलॉजिस्ट नहीं है जितने होने चाहिए. इसीलिए थेरेपी सेशंस इन जनरल आर आल्सो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव. पहले तो कॉलेजेस कौन कौन से हैं? यू स्टार्ट विद डूइंग अ बीए इन साइकोलॉजी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं. LSR I would say is one of the best, of course. Miranda is there, Stevens is there, Hindu, etc., etc. पुणे में Ferguson है, बॉम्बे में St. Xavier's है, बैंगलोर में Christ है, कोलकाता में Presidency है, Xavier's है, and there are also a bunch of really good quality private institutions that have come up in this space. तो अशोका यूनिवर्सिटी हो गया, फ्लेम्स हो गया, अजीम प्रेमजी हो गया, टिस मुंबई हो गया. अब इसमें करियर पाथ्स क्या हैं? You can become a clinical psychologist. उसके लिए आपको RCI registration चाहिए होता है. RCI is the Rehabilitation Council of India. RCI registration के लिए आपको MPhil चाहिए होगा in psychology या MA in clinical psychology. एक licensed clinical psychologist will start earning around 4 to 8 lakh rupees. 5-8 साल में वो 10 से 20 लाख हो जाएंगे. वो सीनियर लोग 25 से 50 लाख plus let's say a private practice that they have. आप schools colleges में counseling psychologist बन सकते हैं. 3 से 5 लाख रुपए की entry scaling up to 12 to 15 in say 5 to 8 years. आप industrial या organizational psychologist बन सकते हैं. 6 से 10 लाख रुपए की entry 5-8 साल में 15 से 20 लाख. कुछ नीच लेकिन ग्रोइंग एरियाज भी हैं. देयर इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, देयर इज फोरेंसिक साइकोलॉजी. लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग रुख जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स लेना शुरू कर चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर ट्रेनिंग इन ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन बिल्डिंग, बायसेस, इज यूएक्स या यूजर एक्सपीरियंस. यूजर एक्सपीरियंस इज बेसिकली, फर्ज करिए अगर एक ऐप है, आप यूजर की जर्नी कैसे बनाएंगे, जैसे ऑनबोर्डिंग कैसे होगी, लॉगिन का एक्सपीरियंस क्या रहेगा. एंड इट इज नॉट अबाउट कि बटन कौन से होंगे, कलर कौन सा होगा, बट the entire navigational flow itself, कि कौन कौन सी फील्ड्स पूछेंगे, कैसे वो फील्ड्स पूछी जाएंगी, उसके बाद क्या एक्सपीरियंस होगा, कोई इमोटिकॉन दिखाया जाएगा, कोई हैप्टिक होगा, कोई फीडबैक लूप बनेगा, कहीं कुछ वेरिफिकेशन का एक लेयर आएगा. All of this concept, all of this designing is of course not just purely technical. It is a lot to do with human emotions. कि उस पॉइंट पे जब फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है तब कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना होगा. जब बहुत सारी चीजें यूजर ही करना चाहता है तो रिवॉर्ड कम देने की जरूरत है, लेकिन बहुत एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, वगैरह वगैरह. एंड दिस इज समथिंग दैट साइकोलॉजी स्टूडेंट्स गेट रियली वेल, व्हिच इज आल्सो द रीजन व्हाई ग्राफिक डिजाइनिंग इज सीइंग अ लॉट ऑफ साइकोलॉजी स्टूडेंट्स एंटर. क्योंकि विजुअल कम्युनिकेशन इज एन आर्ट. ये नहीं है कि कैनवा पे कुछ थोप दिया, बन गया तो चलो जी चल गया. थंबनेल क्रिएशन, बैनर क्रिएशन, कोट, पोस्टर्स, ये सारी चीजों में दिमाग लगता है. It's a way of speaking to somebody through just images, colors, and maybe a little bit of text. It's not easy, and it requires you to understand the human mind. एक और बात है economic honors, but from the humanities side. बहुत लोगों को लगता है कि eco honors तभी करना चाहिए जब आपके पास commerce थी, लेकिन वो गलत है. Eco honors आप तब भी कर सकते हैं जब आपके पास humanities हैं, and it's actually a really strong, viable path for humanities students. फर्ज करिए अब LSR, SRCC, St. Stephen's, Hindu, यहाँ से eco honors करते हैं. You are of course in the top strata of जो भी आपके नंबर आए होंगे या CUET में आपकी परफॉर्मेंस रही होगी. And then average placements even at an undergrad level is easily between 9 to 12 lakhs per year. आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जा सकते हैं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया, बाहर जा सकते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो गया. And career options are, you can be an economist, you can be an economics researcher, you can go into consulting, you can join banking, and इसकी salary range is quite wide. As just an economist or an economics researcher, आपकी शायद starting salary 4-8 लाख रुपए साल की होगी. If you join consulting,
इट कुड बी 20-25 लाख। डिजाइन और यूएक्स के बारे में हमने बात किया, लेकिन मैं थोड़े बहुत कॉलेजेस के बारे में बता देता हूं व्हेन इट कम्स टू डिजाइन एंड यूएक्स। टॉप डिजाइन स्कूल्स, एनआईडीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद में है, गांधीनगर में है, बैंगलोर में है। एंट्रेंस इज कॉल्ड द डीएटी, द डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। आईटी बॉम्बे का आईडीसी भी है, आईटी गुवाहाटी में भी एक डिजाइन है, मणिपाल में भी है, पुणे के एमआईटी में भी है। निफ्ट आल्सो हैव अ डिजाइन स्ट्रीम व्हिच यू कुड कंसीडर। वी नो द फाउंडर्स ऑफ द डिजाइन विलेज व्हिच इज इन नोएडा, व्हिच इज अ रियली प्रोग्रेसिव डिजाइन स्कूल, वो भी कंसीडर कर सकते हैं। स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी। डिजाइन में असली पैसा मेरे हिसाब से यूएक्स और प्रोडक्ट डिजाइन में है। Basically, anything to do with tech, because that's what makes your skill scalable. If you join as a product designer, you could be earning anywhere from 12 to 15 lakh rupees starting, and within 5 to 8 years going all the way from 25 to 50 lakhs. Next, international relations या political science. दुनिया भर में इतना geopolitics चल रहा है कि ये फील्ड मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा जरूरी बन चुकी है। लोगों को ना सामने बैठकर बात करने की आदत ही खत्म हो गई है। All of these professionals who make this happen are suddenly so much in demand. तो JNU is considered to be one of the best in international relations, in pol science. जिंदल ग्लोबल स्कूल है इंटरनेशनल अफेयर्स का, अशोका है, सिम्बायोसिस है, क्राइस्ट है, हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इस फील्ड के ना मल्टीलैटरल करियर्स हैं। आप यूएन में काम कर सकते हैं, वर्ल्ड बैंक में काम कर सकते हैं, आप IMF में काम कर सकते हैं, आप WHO में काम कर सकते हैं, इंटरनेशनल वेकेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भर भर के हैं, डोमेस्टिक थिंक टैंक्स बहुत सारे हैं, फाउंडेशंस बहुत सारे हैं। इट्स अ रियली हॉट फील्ड राइट नाउ। फिर रिसेंटली ह्यूमैनिटीज के लिए एक नया फील्ड निकल के आया है, लिबरल आर्ट्स। थिंक ऑफ इट लाइक अ जनरलिस्ट डिग्री जहां आपको हर एक फील्ड से वाकिफ कराया जाएगा, एंड द आइडिया विल बी फॉर यू टू बिकम अ प्रोग्रेसिव थिंकर। सबसे फेमस इसके लिए अशोका यूनिवर्सिटी है, सोनीपत में, जो है बहुत महंगी है, 35 से 40 लाख रुपए आई थिंक उनकी फीस है 4 साल की या 3 साल की। लेकिन फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं, प्लेसमेंट बड़ी अच्छी है, बहुत रिप्यूटेड है, बहुत अलग लेवल का एक्सपोजर है। आई हैव बीन देयर सेवरल टाइम्स, इट्स एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर श्योर। फिर फ्लेम यूनिवर्सिटी है पुणे में, क्रिया यूनिवर्सिटी है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर है। डेफिनेटली समथिंग इफ यू लाइक स्टडिंग एंड गेटिंग एक्सपोजर अक्रॉस अ पाथ फॉर यू। अब कौन से ह्यूमैनिटीज के पाथ हैं जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती है, क्विकली उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले होटल मैनेजमेंट। IHMs जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, वो सबसे वेल रिकॉग्नाइज्ड है। IHM पूसा, I believe, is the number one when it comes to hotel management. But there are also hotel chains that run hotel management schools. So Oberoi का एक है, ताज का एक है, and I would expect कि graduation के बाद you get absorbed in these hotel chains itself. There's event management, incredible. इतना ज्यादा explosion हो रहा है events में that it's such a fascinating field. Agar you like being active, you like being outdoors, you like operations, you like people, and working hours या work life balance एक priority नहीं है आपकी, then event management could be a terrific experience. Teaching academia तो हमेशा ही रहेगा, तो एक B.Ed का path तो आप यूज कर ही सकते हैं, but with online education it's become a completely different thing. On that note, WebVeda, which is a startup that I run, is now a subscriptions platform जहां आप एक ही प्राइस में सारे कोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। But why am I saying this right now? क्योंकि मैं सारे वो कोर्सेज तो नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता हूं। So we are also inviting the best teachers in this country जो underrated हैं, अनडिस्कवर्ड है, जिनको पढ़ाना बहुत पसंद है लेकिन बाकी का काम कोई और कर दे उनके लिए, वो हम कर देंगे। And we have opened up what we call the WebVeda Courses Studio, WCS. तो अगर आपको पढ़ाना बहुत पसंद है ऑनलाइन and you're really good at it, then please go to WebVeda WCS या WebVeda Courses Studio and enroll yourself. We will definitely go through your profile. Social work, development sector, going through the roof. जितना ज्यादा दुनिया की हालत खराब हो रही है, उतना ही ज्यादा फिर काम डेवलपमेंट सेक्टर में भी हो रहा है, क्योंकि the ones who are spoiling it also now need to take care of it. So CSR या corporate social responsibility has now increased. The funding in that has now increased. We need more and more people around that. So a great space to be. लेकिन इन सारी चीजों से आपका करियर तो नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में ही बताया था, इस करियर के ऊपर आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, and that for me is inevitably technology. AI is disrupting most of these fields. Journalism, सब AI यूज कर रहे हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी AI यूज हो रहा है, साइकोलॉजी में AI यूज हो रहा है, हर एक फील्ड को AI डिसरप्ट कर रहा है। सो इफ यू आर समबडी जो ये बोलता है, यार मैं तो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूं, मुझे टेक्नोलॉजी से क्या लेना देना, मुझे तो इंसानों से कुछ लेना देना है, यू आर एक्चुअली एट अ रियली गुड स्पॉट, बिकॉज आपके काम में जजमेंट इन्वॉल्व होगा, क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होगी, रीजनिंग इन्वॉल्व होगी, लेकिन उसको मैचअप करने के लिए टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट वर्किंग विद AI, इफ यू आर नॉट इक्विपिंग योरसेल्फ विद द लेटेस्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड, यू विल मिस आउट माय फ्रेंड। वो मैंने बताया था ना कि ह्यूमैनिटीज का सैलरी स्प्रेड जो है वो इसी कारणवश है। व्हेन यू लुक एट द डेटा, पीपल हु हैव अ ह्यूमैनिटीज डिग्री प्लस AI/technology/data,
they are earning on an average 53% higher than somebody who doesn't. मतलब 1.5 गुना ज्यादा सैलरी है उस इंसान की, सेम बैच, सेम साल, सेम डिग्री, सेम एक्सपीरियंस, जस्ट मोर स्किल्स when it comes to AI and technology. That's what you have to build. तो अपनी डिग्री के साथ साथ टेक्नोलॉजी को प्यार करिए, सिर्फ चैट जीपीटी मत यूज करिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखिए, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो डेटा लैंग्वेजेस हो, आर हो, सीक्वल हो, और उस अप्रोच से आगे बढ़िए। वो जमाने गए जब बच्चे ह्यूमैनिटीज इसीलिए सिलेक्ट करते थे क्योंकि उनके 10वीं में सबसे कम नंबर आए हैं। अब स्मार्टेस्ट लोग भी ह्यूमैनिटीज सिलेक्ट कर रहे हैं, बट दे आर विनिंग बिकॉज दे रियलाइज ह्यूमंस नीड टेक्नोलॉजी एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू is a kick-ass combination. ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल करियर्स यूट्यूब चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ। वेबवेदा अब एक कोर्सेज प्लेटफॉर्म से एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बन चुका है, जहां आपको ना सिर्फ मिलेंगे कोर्सेज बट एक कम्युनिटी भी और पर्सनलाइज्ड जॉब्स अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, एंड कोर्सेज भी सबके सब सिर्फ एक दाम पे। At a subscription amount of only 1,999 rupees per year, you get access to all courses अभी के और जो आने वाले हैं, to an entire exclusive community of members only and personalized jobs जो आपके resume, आपके skills के आधार पे हैं। Join the Webveda subscription and make the smartest investment for your career.